अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, यूरिया की कमी के पेश नज़र क्या हम गंदम पे सिर्फ़ यूरिया के स्प्रे करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं? आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में यूरिया की कमी हो चुकी है और यूरिया हासिल करना एक मुश्किल काम बन चुका है, जिसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सिफारिशात चल रही हैं, डीसी ऑफिस से पर्ची बनवाना पड़ रही है। इसी सूरत हाल में किसान जो हैं वो तंग आके इस तरह के सवालात भी कर रहे हैं कि क्या अगर हमें यूरिया थोड़ी बहुत जो मिल जाती है, हम उसके फोलियर स्प्रे करके यूरिया की कमी पे जो है उसको पूरा करके अच्छी पैदावार की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूँगा। मैं आज आपको वापस वही जो पहले एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, जिनको साइंटिस्ट जिन पे काम कर चुके हैं, उसी रिसर्च को आपके सामने रखूँगा और एट दी एंड मैं आपको कुछ सजेशंस भी दूँगा। तो मेरे साथ रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज के रिसर्च पेपर पे। ये रिसर्च जो है इटली में की गई है और इसमें जो डाटा शामिल किया गया है वो 2018-19 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लगाया और फिर 19-20 में जो है वो वापस उस तजर्बे को दोहराया। इन 2 सालों के डाटे को देखते हुए उन्होंने अपने रिज़ल्ट्स जो है इस रिसर्च पेपर में दिए हैं। ये रिसर्च पेपर 2021 में अभी जो है पब्लिश हुआ है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा उनकी ज़मीन के मुतल्लिक़ बताता चलूँ कि जिस ज़मीन पे उन्होंने ये तजर्बा किया है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार तकरीबन 1.7% थी और pH जो है वो 8 थी उसकी। अब वहाँ पे जो नाइट्रोजन वो ट्रेडिशनली अपने कल्चर के मुताबिक जो ज़मीन में अप्लाई करते थे वो 164 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ कि 1 हेक्टेयर में तकरीबन 2.5 एकड़ होते हैं। तो अगर हम 1 एकड़ की नाइट्रोजन निकालें तो तकरीबन वो बनती है 64 kg, यानी कि वो अपने जो अगर ज़मीन में वो नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते थे तो वो 64 किलो नाइट्रोजन इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार ले रहे थे। अब इस चीज़ का कंपैरिजन किया गया कि क्या हम उस नाइट्रोजन की जो ज़मीन में अप्लाई की जा रही है उसको कम करके फोलियर स्प्रे करके उतनी पैदावार हासिल कर सकते हैं या नहीं। तो इसी रिसर्च पेपर को मैं अपनी स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप उसको चाहें तो अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। मैं उसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स आपके सामने रखना चाहूँगा कि उन्होंने इन दोनों तजर्बात को किया, ज़मीन में भी अप्लाई की और साथ में फोलियर पे शिफ्ट हो गए। अब दोनों का जो कंपैरिजन किया और फिर एट दी एंड जो उनकी पैदावार थी वो तकरीबन बराबर थी, जो वो पहले हासिल कर रहे थे और जो उन्होंने अब हासिल की फोलियर स्प्रे करके यूरिया के वो पैदावार तकरीबन बराबर थी। और इस तरह से जो उनकी नाइट्रोजन की कमी हुई तकरीबन 25 से 40% तक नाइट्रोजन के इस्तेमाल में कमी लाई उन्होंने। अब ये उन्होंने कैसे किया, मैं थोड़ी सी जो इसके जो हिंट्स हैं वो मैंने नोट किए हैं कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो एकड़ के हिसाब से आपके सामने पेश करूँगा। उन्होंने इस पेपर में हेक्टेयर के हिसाब से कैलकुलेशन पेश की हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 1 हेक्टेयर में तकरीबन 2.5 एकड़ जो होते हैं। तो वहाँ पे जो है उन्होंने फोलियर में जो है 38 kg नाइट्रोजन पहली डोज दी। इस 38 kg नाइट्रोजन को उन्होंने 4 दफ़ा अप्लाई किया फोलियर स्प्रे की सूरत में। जो पहला स्प्रे उन्होंने टिलरिंग स्टेज पे किया जब गंदम शगुफ़े बनाती है, दूसरा स्प्रे जब स्टेम एलोंगेशन की स्टेज होती है, जब गंदम जो है वो नाड़ बना रही होती है, और तीसरा स्प्रे जो है बूटिंग स्टेज पे किया जबकि गंदम गोब की स्टेज पे होती है, और चौथा स्टेज फ्लावरिंग स्टेज पे किया जब गंदम सिट्टा निकाल के जो है अपनी पोलिनेशन कंप्लीट कर रही होती है, उस स्टेज पे किया गया। तो उन्होंने 4 डोजेज़ में इस्तेमाल किया गया। 1 एकड़ में उन्होंने ये जो 4 स्प्रे किए उनमें 38 किलो यूरिया का इस्तेमाल किया। दूसरी जो डोज़ थी उनकी 41 किलो यूरिया की थी और तीसरी डोज़ उनकी 48 किलो यूरिया की थी। ये जो यूरिया बता रहा हूँ ये एक ही दफ़ा स्प्रे नहीं की गई, ये 4 स्प्रे मुख्तलिफ़ वक्फ़ों से किए गए, यानी कि पहला टिलरिंग पे, स्टेम एलोंगेशन पे, बूटिंग स्टेज पे और फ्लावरिंग स्टेज पे उन्होंने इनके स्प्रे किए।
अब बेसल डोज की बात करते हैं कि जब उन्होंने गंदम काश्त की तो उस वक़्त उन्होंने 12 किलो नाइट्रोजन पर एकड़ इस्तेमाल की थी। सिर्फ 12 किलो नाइट्रोजन नीचे इस्तेमाल की थी और बाकी सारे के सारे फोलियर इस्तेमाल किए थे। और इसका मुकाबला उन्होंने अपने जो पहले से काश्त की जा रही थी गंदम, जिसमें सारी की सारी नाइट्रोजन ज़मीन में अप्लाई की जाती थी, उसके साथ किया। एट द एंड उन्होंने ये नतीजा निकाला कि अगर हम फोलियर पे शिफ्ट हो जाते हैं और बहुत कम जो मिकदार है वो ज़मीन में अप्लाई करते हैं तो हम 25 से 40% नाइट्रोजन में कमी ला के उतनी ही पैदावार हासिल कर सकते हैं। इस रिसर्च पेपर को आप पढ़िएगा तो दोस्तों, पढ़ने के बाद जो है वो आप चाहें तो इसको अपने खेत में अप्लाई करके तजर्बा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा दोस्तों, जो भी आपने तजर्बा करना है अच्छी तरह इस रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद इसकी मेथडोलॉजी को समझें और फिर करें। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कि सारे खेत पे कभी भी नए तजर्बे को ना करें। हो सकता है कि आपका इन्वायरमेंट, आपकी वैरायटी, आपकी सॉइल, आपका इन्वायरमेंट डिफरेंट हो उनसे, तो उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए पहले आप थोड़े रकबे पे इसको अप्लाई करके देखें कि ऐसा तो ना हो कि आप इतनी हैवी डोज़ में अप्लाई करें और आपकी फसल जल जाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। थोड़े एरिए पे इसको तजर्बात को करें। जितनी डोज़ उन्होंने इस्तेमाल की है उतनी डोज़ इस्तेमाल करके देखें, एक स्प्रे में वो कितनी कर रहे हैं, दूसरे पे कितनी कर रहे हैं, तीसरे पे कितनी कर रहे हैं, चौथे पे कितनी कर रहे हैं। अब हर चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और तफसील जो है वो मैं इस पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और अपनी स्क्रीन में साथ में पेपर को भी शो कर रहा हूँ। आप उस लिंक के ज़रिए इस पेपर को डाउनलोड करके मुकम्मल तौर पे पढ़ सकते हैं और उसके बाद चाहें तो अपने खेत में किसी थोड़े एरिए पे 1-2 मरले पे या 1 कनाल पे ये तजर्बा करके देख सकते हैं। और अपने जो नताइज हों वो आप वीडियो की सूरत में या किसी भी सूरत में हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो।